अयोध्या का नाम सुनते ही अक्सर भावनाएं सामने आ जाती हैं, कभी आस्था, कभी नाराजगी, कभी राजनीति। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य किसी भावना को बढ़ाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है पूरी कहानी को शांति से समझना। यह कहानी केवल मंदिर या मस्जिद की नहीं है। यह कहानी है इतिहास की, स्मृति की, औपनिवेशिक शासन की और अंत में कानून की। आज हम इस पूरे विवाद को समय के क्रम में तथ्यों के साथ और बिना किसी पक्षपात के समझेंगे, ताकि अंत में आप कह सकें, अब यह मामला साफ समझ में आता है। अयोध्या कोई नया शहर नहीं है। यह सरयू नदी के किनारे बसा एक बहुत पुराना नगर है। प्राचीन भारत में नदियां केवल पानी का स्रोत नहीं होती थीं। नदियां व्यापार, यात्रा और बसावट का आधार थीं। इसी कारण सरयू के किनारे बसी अयोध्या सदियों तक आबाद रही। समय के साथ ये केवल रहने की जगह नहीं रही, बल्कि एक याद किया जाने वाला स्थान बन गई। जब किसी स्थान से पीढ़ियों की स्मृतियां जुड़ जाती हैं, तो वह साधारण नहीं रहता। अयोध्या का महत्व यहीं से शुरू होता है, किसी इमारत से नहीं, बल्कि लंबे समय की स्मृति से। राम और अयोध्या का संबंध भारतीय परंपरा में बहुत पुराना है। रामायण कोई एक पुस्तक नहीं है। यह एक परंपरा है जो अलग अलग काल और क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में सामने आई। इन परंपराओं में अयोध्या को राम की नगरी माना गया है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए। आस्था और इतिहास एक ही तरीके से काम नहीं करते। आस्था स्मृति और विश्वास से चलती है, इतिहास प्रमाण और समय क्रम से। अयोध्या के मामले में दोनों आपस में जुड़े हैं, लेकिन पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं। यहीं से यह मामला केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और कानूनी बन जाता है। आमतौर पर वर्ष 1528 का उल्लेख किया जाता है, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात सामने आती है। इतिहास यह बताता है कि उस स्थान पर एक मस्जिद मौजूद थी और कई वर्षों तक वहां नमाज अदा की गई। यह भी सच है कि उस स्थान को लेकर अलग अलग मान्यताएं थीं और समय के साथ विवाद गहराता गया। इस काल के स्पष्ट दस्तावेज बहुत सीमित हैं। इसी कारण आगे चलकर अदालतों को केवल इतिहास पर नहीं, बल्कि अन्य प्रमाणों पर भी निर्भर होना पड़ा। 19वीं सदी के मध्य में इस स्थल को लेकर पहला बड़ा टकराव दर्ज होता है। 1853 के आसपास दोनों समुदायों के बीच झड़पों की खबरें मिलती हैं। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य विवाद सुलझाना नहीं था। उनका उद्देश्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसी कारण 1859 में वहां एक बाड़ लगाई गई। अंदर का हिस्सा मुस्लिम पूजा के लिए, बाहर का हिस्सा हिंदू पूजा के लिए यह व्यवस्था अस्थायी थी। लेकिन बाद में यही कानूनी मामलों का आधार बनी। 1885 में पहली बार यह मामला अदालत तक पहुंचा। एक हिंदू पुजारी ने बाहरी हिस्से में निर्माण की अनुमति मांगी। अदालत ने अनुमति नहीं दी। कारण यह नहीं था कि आस्था को नकारा गया, बल्कि यह कहा गया कि ऐसा करने से शांति भंग हो सकती है। यह स्पष्ट करता है कि यह विवाद आधुनिक राजनीति से पहले ही कानूनी रूप ले चुका था। 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात इस विवाद में सबसे बड़ा मोड़ आता है। उस रात राम की मूर्तियां ढांचे के अंदर पाई गईं। प्रशासन ने तुरंत स्थल को बंद कर दिया और इसे विवादित घोषित किया। अब विवाद का सवाल बदल गया। अब बात थी किसका कब्जा है, किसे पूजा की अनुमति है। इसी आधार पर आगे के सभी मुकदमे चले। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। यह घटना अवैध थी और कानून व्यवस्था की विफलता थी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगे हुए, कई लोगों की जान गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि 1949 की घटना भी गलत थी और 1992 का विध्वंस भी। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि इन घटनाओं से भूमि का कानूनी स्वामित्व अपने आप तय नहीं हो जाता। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्थल की खुदाई की। खुदाई में यह सामने आया कि ढांचे के नीचे एक बड़ा गैर इस्लामिक निर्माण पहले मौजूद था। यह प्रमाण अकेले निर्णायक नहीं था, लेकिन इससे यह स्पष्ट हुआ कि वह भूमि खाली नहीं थी। अदालत ने इस प्रमाण को अन्य दस्तावेजों के साथ मिलाकर देखा
2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया, लेकिन कोई भी पक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। मुख्य बातें: विवादित भूमि रामलला को दी गई, मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि दी गई, अवैध घटनाओं को गलत माना गया, लेकिन निर्णय कानून और प्रमाणों पर आधारित रहा। अयोध्या का विवाद किसी एक दिन में शुरू नहीं हुआ और किसी एक फैसले से पूरी तरह समाप्त भी नहीं होता। यह मामला हमें सिखाता है कि इतिहास जटिल होता है, स्मृति शक्तिशाली होती है और कानून का काम संतुलन बनाना होता है। इस कहानी को समझने के लिए किसी पक्ष में खड़ा होना जरूरी नहीं, समझना ही सबसे बड़ा कदम है।